बोलिए कुमार सौरभ जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है और वहां भी दो प्रमुख अफवाहें फैलाई गई थी कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। इसी प्रकार से एक संस्था में संशोधन जिसे असीमित शक्तियां दी गई, भाई 1954 में वक्फ एक्ट आया, 1995 में उसको और ज्यादा शक्तियां दी गई और 2013 में मनमोहन जी की सरकार, यूपीए की सरकार में असीमित शक्तियां दी गई। अब कैसे हैं ये असीमित शक्तियां? देखिए, आपके लाखों दर्शक सुन रहे हैं, मुझे लगता है ये उनको समझाना चाहिए। भाई इस देश में कई ट्राइब्यूनल हैं, टैक्स ट्राइब्यूनल है, एनजीटी है जो एनवायरमेंट पे काम करता है, आर्मी के लिए ट्राइब्यूनल है, उनको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन 2013 के एक्ट के हिसाब से जो वक्फ का से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। भैया 2004 में आज 4 लाख एकड़ लैंड था, 2024 में 10 लाख एकड़ लैंड हो गया। जो 12,000 करोड़ की ये आय घोषित करते हैं, राजेंद्र सच्चर की कमेटी उसी को कहती है कि कम से कम 12,000 गलत इश्यू पे बढ़ा दी और उसी को हम आगे घसीटते जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, तीसरी सबसे बड़ा दल है। आप बोलने नहीं दिया, नहीं सर, आधी से ज्यादा डिबेट हो गई। फखरुल हसन चांद साहब, मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाह रही थी क्योंकि आपसे पहले वो जुड़े थे, उन्होंने फिंगर रेज की थी, इसलिए उनका रिएक्शन में ले रहे हैं। उसके बाद मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ जी सर, आ रही हूँ सर, 1 मिनट सबसे बड़ी पार्टी आ रही हूँ सर, हम जानते हैं सर, हम जानते हैं गलत टॉपिक पे जा रही है, गलत तरफ जा रही है। आपके खुद के एमपीज की संख्या ज्यादा है सर, मैं जानती हूँ, आ रही हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा सर, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, 1 सेकंड। देखो, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि वक्फ का जो बेसिक प्रेमाइस था वो क्या था। और देश में इससे पहले भी पिछड़ों के लिए कमेटी बनाई गई, मंडल आयोग बनाया गया, वर्षों तक धूल फाकता रहा। इसके बाद स्वामीनाथन किसानों की आय बढ़ाने की बात हुई, स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट था उसको वर्षों तक लागू नहीं किया, उसको मोदी जी ने लागू किया है। वैसे ही राजेंद्र सच्चर की कमेटी थी जिसके 3-4 मुख्य बिंदु थे, हमको वो समझना पड़ेगा। और इस कारण से वक्फ में संशोधन की जरूरत है। जरूरत क्या है? क्या कहा है सरकार ने? बोर्ड में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़े। जो 4.9 लाख संपत्तियों से 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए थी, वो मात्र 165 करोड़ दिखाई जाती है। सेंट्रल काउंसिल, स्टेट बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। तो आज वक्त के पास 9 लाख से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज है और 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इनके वैल्यूएशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और दूसरी बात, एक और जो महत्वपूर्ण बात फखरुल भाई बोल रहे थे, भाई इस देश में श्राइन बोर्ड है ना हिंदुओं का, उसका अध्यक्ष कौन होता है? अगर एक मुस्लिम डीएम है तो वो भी उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। कोई अन्य धर्म का व्यक्ति भी वहां पर डीएम कोई मुस्लिम नहीं होता है। गलत डीएम एक पद है, एक पद है। पहले अपने वो सही करके आइए। यहाँ बैठे मैं कानून जानता हूँ, ये समझाइए नहीं। वो पद है, वो पद है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। जो जिलाधिकारी होता है वो एक पद होता है। पहले अपने को ठीक करके आइए। हिंदू मुसलमान, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त की कमी है, मैं जल्दी रिएक्शन लूंगी।